जय माता दी दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ रहा हूं एलिमिनेटर लेकर आईपीएल 2021 का। जी हाँ, मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। दोनों टीमें तीसरी और चौथी पोजीशन सिक्योर करके पहुंची हैं प्लेऑफ में। इस मैच के क्या मायने हैं? हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी, उसके लिए टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, ये आप जानते हैं। जीतने वाली खेलेगी क्वालिफायर बन के विनर से। लेकिन कौन जीत सकता है ये मैच? आरसीबी के हिस्से जाएगा या केकेआर आगे बढ़ेगी? इस मामले में बात करेंगे। और कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं जिनका रहम बहुत अहम हो जाएगा। उसके साथ साथ वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, शहबाज अहमद को मिलेंगे कितने ओवर, डैन क्रिश्चियन का क्या रोल रहेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको ये करना है कि ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, अपना प्यार बांटना है। उसके साथ साथ अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए, तो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। उसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट सर्च करके क्रिकेटोलॉजी के नाम से आएगा, उसके जुड़ जाए। 2050 के आसपास मेंबर हैं चैनल पर, उसी चैनल को आप ज्वाइन करें। फेक चैनल्स के बहकावे में ना आए। बहुत सारे फेक चैनल्स मेरे नाम से बन गए और वो प्राइम के नाम पे आपसे ठगी कर रहे हैं। तो दोस्तों बी वेयर ऑफ देम एंड प्लीज ज्वाइन माय ओरिजिनल चैनल। चलिए बात करते हैं अब इस मैच की। आरसीबी नंबर 3 टीम थी, केकेआर नंबर 4। लास्ट मैच जो खेला था केकेआर ने, वो शारजाह में खेला था और शारजाह में ये एलिमिनेटर होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आरसीबी का जो रिकॉर्ड है इस आईपीएल में शारजाह में, वो बहुत शानदार रहा है। इवन सेकंड लेग में पहले मैच के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ही अगर आपको याद हो, तो आरसीबी बहुत बुरी तरह हारी थी। शारजाह में ही वो मैच था जिसको आरसीबी एक तरफा केकेआर से हार गई थी। वेंकटेश अय्यर ने रन बनाए थे। क्या उसका रिपीटेशन हो सकता है? संभावना कम है, क्योंकि तब से आरसीबी काफी मूव ऑन कर चुकी है और बहुत बढ़िया फॉर्म है। केकेआर जब तक इंडिया में खेल रही थी टूर्नामेंट बहुत खराब था। यूएई आए, लगातार बढ़िया खेला है, 7 में से 5 जीत दर्ज करके आज पहुंच गए हैं क्वालिफायर में, एलिमिनेटर खेलने को तैयार हैं। पिच के मिजाज की बात करते हैं और उसी के हिसाब से ये मैच बनेगा। देखिए शारजाह में हमने देखा इस बार लो स्लो पिच रही है, विकेट्स गिरे हैं बहुत सारे। लेकिन जो लास्ट में शारजाह में हुआ राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का, उसने एक अलग नैरेटिव सेट किया। कैसे कि केकेआर ने पहले खेल के 171 रन बना दिए, जबकि औसतन वहां 140 बन रहे थे। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 85 रन पे ऑल आउट हो गई, जबकि ऐसा भी वहां पे नहीं हो रहा था। मतलब हमने एक ही मैच में 2 अनयूजुअल बैटिंग विकेट्स देखे, 2 बैटिंग यूनिट्स देखी। क्या ये पिच का मिजाज था? नहीं, ये पिच का मिजाज नहीं था। जिस पिच पे ये मैच हुआ था फ्रेश पिच थी, सपाट पिच थी, बल्लेबाजी के लिए दम था। राजस्थान की खराब गेंदबाजी की वजह से इतने रन बन गए, वरना 150-55 की पिच थी। और उनकी खराब बल्लेबाजी की वजह से 85 पे ऑल आउट हुए, खराब शॉट खेल के। तो उस तरीके से 85 पे ऑल आउट भी हो गया, अदरवाइज मैच बन सकता था। तो पिच का इतना बड़ा रोल नहीं था। पिच वही रहनी है 140 के आसपास की। लो स्कोरिंग थ्रिलर होने के पूरे संभावना, पूरे चांस है इस मैच में कि 140 तक का मैच होगा और नील बाइटिंग होगा। इंपॉर्टेंट रोल किसका रहेगा? की प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आरसीबी से डैन क्रिश्चियन का। कैसे मैं बता देता हूं। देखिए शारजाह के मैच आप उठा के देख लीजिए, वहां पे जो आपके मीडियम पेसर्स हैं, मीडियम पेसर भी नहीं कहिए, मिलिट्री मीडियम पेसर कहिए, जिनकी 120 तक की गति है, वैसे गेंदबाज ज्यादा कामयाब हुए हैं। कारण बता देता हूं। स्पिनर की गेंद घूम रही है, आप ज्यादा अवेयर रहते हैं जब उनको खेलते हैं। जो लीड पेसर्स आपके बॉलिंग में जिनकी गति अच्छी है, उनको पिच से कुछ इस पर मिल नहीं रहा है। मतलब जो वेरिएशन पे डिपेंड नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। अब बात आ जाती है ऐसे मीडियम पेसर्स की। डैन क्रिश्चियन हुए, मोइसेस हेनरिक्स हुए, आपका जिम्मी नीसम हुए, ये शारजाह में बहुत कामयाब रहे। इन्होंने जो अपने बढ़िया स्पेल डाले शारजाह में डाले हैं। नाथन कुल्टरनाइल का भी आप नाम जोड़ लिए उसमें। क्यों? क्योंकि पिच का नेचर ऐसा है कि बॉल जो जितनी स्लो होगी वो उतनी ज्यादा फंस के आती है। स्पिनर्स को आप ज्यादा अवेयर होकर खेल रहे हैं, तो जो मीडियम पेसर है, जो आपका 6th बॉलिंग ऑप्शन है, आप उनको नेचुरली मारने जाते हो, और मारने जाते हो तो विकेट गंवा जाते हो। इसलिए डैन क्रिश्चियन का आरसीबी की तरफ से रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 ओवर तक का भी कोटा डाल सकते हैं, मेरी बात ध्यान रखना। उसके साथ वेंकटेश अय्यर, देखो जब
तक छठे बॉलिंग ऑप्शन के रूप में यूज कर रहा था केकेआर, इनको नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर मिलकर डाल रहे थे, तब तक ठीक ठाक थी बात। साकिब अल हसन आए तो ये प्रॉपर सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन हो गए केकेआर के, और चूंकि एक मैच में एज ए फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन केकेआर ने इनको यूज करके देखा था और वही उनको बैकफायर कर गया था कि 4 ओवर में 40 रन वेंकटेश अय्यर दे गए थे, हालांकि 1 विकेट मिला था। तो केकेआर ने क्या करा कि एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन लाके इनको सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन बना दिया, और इंसिडेंटली तब से जरूरत ही नहीं पड़ी है सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन की। मतलब नारायण चक्रवर्ती और साकिब, मावी, फर्ग्यूसन पिछले मैच में आ गए, उससे पहले टिम साउथी, वही 5 गेंदबाजों से उनका काम हो चला है। ऐसे में इस मैच में वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कर सकते हैं, कर इसलिए सकते हैं कि अगर थोड़ा सा विकेट ड्राई हुआ, देखिए पिच वैसा ही खेलना है, और इस वीडियो में मैं पिच पे ज्यादा स्ट्रेस ये कर रहा हूं कि पिच ही डिसाइड करेगी कि जीतेगा कौन। पिच पे इसीलिए मैं पिच पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि देखिए जो पावर प्ले का 6 ओवर होने ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 6 ओवर में कोई भी टीम कैसे बल्लेबाजी करेगी, इस पे मैच डिसाइड होगा। 6 ओवर के बाद पिच टूटेगी तो फिर विकेट्स मिलने लगेंगे, जो गेंदबाज मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे वो ज्यादा कामयाब रहेंगे। इसीलिए आपका यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी मिलने की संभावना है। 4 ओवर ना कहिए तो 2 ओवर गेंदबाजी मिल सकती है, अगर फर्ग्यूसन, मावी में से किसी का थोड़ा सा ऑफ डे, या कोई स्पिनर ऐसा है जो कंटेन तो कर रहा है, विकेट नहीं ले पा रहा है। 1 ओवर का स्पेल मिल सकता है, 2 ओवर का स्पेल मिल सकता है वेंकटेश अय्यर को, जस्ट टू टेक विकेट्स, बाकी उनका कोई रोल नहीं है। अगर 5 गेंदबाजों से हो जाता है तो काम चल जाएगा, उनको फिर इस्तेमाल केकेआर बॉलिंग में नहीं करने वाला है। तो ये बात होगी इनके रोल की पिच के अकॉर्डिंग दोनों टीमों के लिए। अहम खिलाड़ियों की बात करूं तो दोनों टीमों के जो ओपनर्स हैं, देवदत्त पडिक्कल और आपका विराट कोहली, दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरसीबी को कैसे 6 ओवर खेलेंगे, क्योंकि इन्होंने दिशा दिखाई थी कि शारजाह में 20 रन एक्स्ट्रा कैसे बनाने पावर प्ले में क्विक रन बना के, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्लेन मैक्सवेल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कारण बिल्कुल साफ है, बहुत ही इन्फॉर्म है इस टाइम फिलहाल। उसके साथ साथ शारजाह में भले ही पिच का नेचर कैसा भी रहा हो, मैक्सवेल की तूती बोली है, बॉल से भी उनको रोल मिल सकता है, सेकंड स्पिनर की भूमिका निभा सकते हैं वो आरसीबी के लिए। शहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल, युजवेंद्र चहल तीनों मिलकर कुल 8 ओवर फेंक सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। आरसीबी के पास इतने सारे विकल्प हैं गेंदबाजी में 7-8 कि वो किसी को भी कभी भी ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज हो सकता है 4 ओवर का कोटा न डालें, इसी वजह से 3 ओवर आप देख सकते हैं। सेम विद जॉर्ज गार्टन। हर्षल पटेल 4 डालेंगे, चहल 4 डालेंगे, ये श्योरिटी है। मैं बात करूं केकेआर की, तो केकेआर में वही है, 4 बॉलर पूरे ओवर डालेंगे। कट ऑफ हो सकता है नारायण और 1 आध ओवर मावी का, और उसकी जगह वो जा सकता है वेंकटेश अय्यर को। इस तरीके से ये कहानी होगी, बनेगी इस मैच की। विराट कोहली के रोल की बात कर ली हमने, बात कर ली देवदत्त पडिक्कल की, मैक्सवेल की। गेंदबाजी में हर्षल पटेल, चहल, फिर से वही कुछ करतूत दिखानी पड़ेगी इनको आरसीबी को, अगर अपना पहला टाइटल चेज करना है तो। उसके साथ साथ मैं बात करूं केकेआर की, तो केकेआर के लिए सुमन गिल का रोल बल्ले से अहम रहेगा, वेंकटेश अय्यर का रोल बल्ले से अहम रहेगा। उसके साथ साथ मावी विकेट टेकिंग ऑप्शन है, एज ऑलवेज एग्रेसिव है, उनका रोल वरुण चक्रवर्ती के साथ साकिब अल हसन। नारायण से ज्यादा विकेट टेकिंग बैटर ऑप्शन रहेंगे साकिब अल हसन आपके इस मैच में। तो इस तरीके से कुछ बनेगी आपके की प्लेयर्स की धारणा। बात करूं मैं अगर ग्रैंड लीग प्लेयर्स की, तो जो आपको प्लेयर रिस्की साबित हो सकते हैं लेकिन बेटर पिक, जॉर्ज गार्टन का नाम आप उसमें लिख सकते हैं, आप शहबाज अहमद का, क्योंकि अनसर्टेन है कितने ओवर डालेंगे नहीं डालेंगे, क्या है क्या नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी है कि कम ही, भले ही 1 ओवर डालेंगे जरूर। पहले ओवर में विकेट मिला तो दूसरा ओवर मिलेगा, इस तरीके की टेंडेंसी पे शहबाज अहमद का जो मैच है वो जाने वाला है। बल्ले से उनको टॉप 6 में जगह नहीं मिलेगी, ये भी लगभग सर्टेन है, क्योंकि पडिक्कल और कोहली के बाद 3 नंबर भरत खेलेंगे, 4 नंबर मैक्सवेल, 5 खेलेंगे आपका डेविलियर्स और 6 नंबर डैन क्रिश्चियन। तो 7 नंबर पे शहबाज अहमद की जगह बनेगी। बल्ले से शायद उतना कंट्रीब्यूट ना कर पाए, और चूंकि अगर लो स्कोरिंग थ्रिलर रहने की उम्मीद है तो फिर वहां और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है बात। शहबाज अहमद का रोल जो रहेगा वो बॉलिंग से ही रहेगा। एक रिस्की पिक आपके हो सकते हैं ग्रैंड लीग में, हो सकता है डैन क्रिश्चियन और अय्यर के बारे में जो मैंने बताया उसको बहुत लोग स्पॉट ना कर पाए, तो आप उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के जा सकते हो। उसके अलावा नीतीश राणा का रोल अहम हो जाएगा थोड़ा सा केकेआर की तरफ से, क्योंकि अगर अर्ली विकेट्स कहीं चले गए, पिछले मैच में नंबर 3 आ गए थे नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी को 4 पे भेजा था। ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर वेंकटेश अय्यर आउट होते हैं पहले तो नीतीश राणा आ सकते हैं, और सुमन गिल आउट होते हैं तो त्रिपाठी आएंगे। इस तरीके का कोई ट्रेंड बन सकता है
क्योंकि जहां पिच बहुत ज्यादा गेंदबाजों को हेल्प करती है, फिर कुछ इजी तरीके की इक्वेशन ढूंढने लगते हैं लोग। तो इस तरीके से नीतीश राणा का रोल अहम हो जाएगा, लॉकी फर्ग्यूसन का रोल तो अहम रहेगा ही, तो गेंदबाजी यूनिट का रोल ऑल इन ऑल अहम रहने वाला है। इसी तरीके से आपके कुछ प्लेयर्स अहम ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में होंगे। बात करते हैं अब हम गिव अवे की। मैंने बताया आपको कि लीडर बोर्ड लेके आ रहा हूं मैं आपका वर्ल्ड कप में। जो सबसे ज्यादा लाइक्स लेकर आएगा अपने करे कमेंट पर मेरी वीडियोस पे, उसको 2100 रुपये और टी शर्ट का इनाम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि एक विनर रहेगा, 5 विनर रहेंगे, औरों को भी टी शर्ट सर्टेन है, उसके साथ साथ कुछ कैश प्राइज भी मिलेगा जो भी डिसाइडेड नहीं है। एक दो लोग ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो दोस्तों क्या ठीक है वो आप बता दीजिए कमेंट करके। आपके पास अगर कोई गिव अवे का बहुत शानदार आइडिया है कि पूरी सीरीज बेसिस पे हम लीडर बोर्ड ला सकें, और कुछ आपके पास बढ़िया आइडिया है जिससे कि आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं अब हम कि जो कॉम्बिनेशन मैं दे रहा हूं वो ड्रीम 11 पे आप खेलते हैं, ग्रैंड लीग में खेलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्मॉल लीग कहाँ खेलनी है। तो दोस्तों स्मॉल लीग आपको खेलनी है 1 to 11 ऐप पर। हालांकि आपको 1 लाख तक की ग्रैंड लीग भी मिल रही है यहाँ पे। उसके अलावा स्मॉल लीग 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर कॉन्टेस्ट, 10 मेंबर तक का कॉन्टेस्ट आप यहाँ खेलें। एश्योर्ड विनिंग मैं दे रहा हूं आपको लिख के कि अगर मेरी टीम से आप खेलेंगे 10 में से 8 मैच जिता कर जाऊंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। लेकिन खेलना दोस्तों आपको 1 to 11 ऐप पर ही होगा। ऐप का आइकॉन आपको दिख रहा है, रेफरल कोड आपको दिख रहा है। आपको करना क्या है, गूगल पे जाइए, 1 to 11 सर्च कीजिए, सर्च करके ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मेरा रेफरल कोड MS राघव डाल दीजिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे आप सिंपल सा आप ये काम करिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। साइन अप करते समय आपको रेफरल कोड लगा हुआ दिखेगा MS राघव। अगर उसके अलावा आपको कोई और रेफरल कोड दिखता है तो आप प्लीज उसको चेंज करके MS राघव ही रेफरल कोड डाल दें। ये बात विशेष ध्यान रखने वाली है। चलिए मैं ऐप में थोड़ा अगर फायदे और बताऊं तो ऐप का फायदा देखो ये है कि 50 रुपए मिनिमम विड्रॉल है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि नेटवर्क और रेफरल इनकम का एडवांटेज है। मतलब जितने लोग आपके रेफरल कोड से जुड़ेंगे उनकी ज्वाइनिंग पे, उनकी आपका प्लेइंग पे आपको कमीशन मिलेगा। उसके अलावा आपको फायदा होगा कि लूडो एंड कट एंड स्लाइस जैसे गेम भी है, तो अगर आप क्रिकेट से दूर कुछ और खेलना चाहते हैं और कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये बात होगी आपकी 1 to 11 की। अब हम आ जाते हैं 4 टीम पे। 1 by 1 हम चारों कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। हर कॉम्बिनेशन को पिच को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पहले 2 कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल उपयुक्त है। तीसरा और चौथा कॉम्बिनेशन आप ग्रैंड लीग में ही लगाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है। जब आप ग्रैंड लीग टीम बनाने जाते हैं तो कभी भी हाई रिस्क या लो रिस्क पे ऐसे नहीं खेला जाता, एक बैलेंस रिस्क लेना होता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई है वीडियो, उसी को ध्यान में रखते हुए टीम्स बनाई है। तो ध्यान रखें कि पहली दूसरी टीम को आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में लगाएं, किसी भी कॉन्टेस्ट में लगा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तीसरी और चौथी टीम को आप सिर्फ ग्रैंड लीग या मिनी ग्रैंड लीग में ट्राई करें। टीम नंबर 1 देखें आपकी स्क्रीन पर, ये रही। देखिए हाई क्रेडिट की वजह से क्रेडिट इशू था, मैनेज किया कैसे। टीम नंबर 1 देखें आप, भरत, पदिक्कल, मैक्सवेल, हर्षल, चहल, 5 खिलाड़ी आपके आरसीबी से। गिल, त्रिपाठी, साकिब, वेंकटेश, लॉकी फर्ग्यूसन और आपका शिवम मावी, ये आपके हो गए केकेआर से। अब इस कॉम्बिनेशन को आप देखें, कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो जो केकेआर का टॉप ऑर्डर है, टॉप 3 आप कहिए, अगर राहुल त्रिपाठी आते हैं 3 नंबर, या नहीं भी आते हैं तो टॉप 4 कहिए, वहां से आपको 3 बैटिंग ऑप्शन मिलेंगे। और जैसा मैंने बताया वैसा पिच का नेचर रहने की उम्मीद है। जो टॉप ऑर्डर है वहीं से जितने रन निकलेंगे, उसके अलावा आपको मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर से रन मिलने की संभावना बहुत कम है। तो ये आपका बेस कवर हो गया। सेम विद आरसीबी, कोहली को मिसिंग करके उसके अलावा श्रीकर, भरत, पदिक्कल और मैक्सवेल, बाकी सभी एज इट इज है। कोहली का फॉर्म भी ऑलरेडी इतना बढ़िया है नहीं, फिर 10 क्रेडिट के आ रहे थे, इसलिए भी मिस करने के पीछे एक कारण रहा या मिस किया। उनकी जगह बल्लेबाजी से मैंने तीनों बेस आपको बताया कि 4 टॉप 4 में से 3 ऑप्शन वहां, टॉप 4 में से 3 ऑप्शन वहां कवर किए। मैंने ऑलराउंडर में मैक्सवेल को कैप्टन बनाया इस टीम का। कारण क्या है, 1 या 2 ओवर का स्पेल मैक्सवेल को बॉलिंग से मिल सकता है। शारजाह में अभी तक आरसीबी ने जो मैच खेले हैं उनमें से 2 मैच ऐसे रहे जब मैक्सवेल ने गेंदबाजी की और दोनों मैचों में विकेट लिए, इसलिए चांसेस यहां भी विकेट का बन सकता है मैक्सवेल का, इस वजह से मैक्सवेल यहाँ पे कैप्टन। उसके अलावा
वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर ओपन करेंगे। हमने देखा केकेआर वर्सेस आरसीबी जो हुआ था उसमें किस तरीके से आरसीबी को धुएं उड़ा दिए थे आरसीबी के इन्होंने, तो वो चीजें हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए वेंकटेश अय्यर इस टीम का हिस्सा रहेंगे और वाइस कैप्टन रहेंगे। बैटिंग के साथ साथ 1 या 2 ओवर का स्पेल जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे रखा। साकिब उल हसन और नारायण के रूप में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कोई एक लेना था तो मैं साकिब के साथ गया, कारण कि नारायण से ऊपर बैटिंग करने आएंगे, टेक्निकली ज्यादा बेटर बैट्समैन है नारायण से, उसके साथ स्पेल 4 ओवर का श्योर है, प्लस अभी की कंडीशन में विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है वो साकिब की बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ नारायण। नारायण वो पहले नारायण तो रहे नहीं है, इसलिए यहाँ पे साकिब को मैंने ऑलराउंडर स्लॉट दिया। 4 गेंदबाज 4 के 4 इन फॉर्म, मतलब फॉर्म बेस्ड है। देखिए हर्षल पटेल पर्पल कैप है, युजवेंद्र चहल सेकंड बेस्ट फ्रॉम आरसीबी, और दोनों बेस्ट पेस बॉलर जो है लॉकी फर्ग्यूसन और शिवम मावी। हमने देखा आरसीबी को, राजस्थान को इसी मैदान पे किस तरीके से धूल चटाई थी इन्होंने, पिछले मैच में 4 और 3 विकेट लिए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2 ऑप्शंस गेंदबाजी में। बॉलिंग से आपको इतना बढ़िया गेम कवर ये टीम दे रही है कि 20 ओवर तो आपको श्योर दिख रहे हैं, प्लस मैक्सवेल और अय्यर अगर अपनी अपनी टीम के लिए 2-2 ओवर भी डालते हैं तो 24 ओवर, मतलब 60% आपको यहां से मिलेगा। प्लस एडवांटेज ये है कि हर्षल, लॉकी, मावी 3 ये डेथ बॉलर हैं, मतलब जहां पे विकेट्स मोस्टली गिरते हैं उस फेज को कवर करते हैं गेम के को, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके से आपकी टीम नंबर 1 का कॉम्पोजिशन हुआ। आपको कोई बदलाव की आवश्यकता इसमें है नहीं, आपको फिर भी ठीक करके तो आप कर सकते हैं। चलते हैं टीम नंबर 2 की तरफ। टीम नंबर 2 देखें आप आपकी स्क्रीन पर, ये जा रही भरत की पोजीशन एज इट इज रही, पदिक्कल की जगह कोहली, एक बदलाव केवल, और कोहली को ही कैप्टन बनाया है, क्योंकि क्रेडिट की वजह से काफी लोग मिस कर सकते हैं कोहली को, ऐसी संभावना है। और जैसा कि मैं आपने ध्यान दिया होगा शारजाह में जो मैच हुआ था आरसीबी का, जहां से 10 रन प्लस एक्स बनाने वाली स्ट्रेटजी आरसीबी की निकल के आई थी, उसमें टेक मतलब चार्ज जो लिया था कोहली ने ही लिया था, पहली बॉल से हिटिंग करना कोहली ने ही स्टार्ट किया था। और यही टेंडेंसी इनकी चल रही है कि कोहली शुरू में अटैक करते हैं, पदिक्कल देख के खेलते हैं, फिर कोहली धीरे धीरे अपनी लय में आ जाते हैं और पदिक्कल थोड़ा फिर गेम को पेस पे लाते हैं। तो उस केस में कोहली को कैप्टन बनाना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए कैप्टन, और गिल को वाइस कैप्टन, कि गिल भी पिछले मैच में बढ़िया फॉर्म में थे, उसको ध्यान में रखते हुए शारजाह का फील उनके पास है और वो टीम शारजाह में ही टिकी हुई है तब से, तो लगातार बाकी जो कंडीशंस है उनसे फ्रेंडली होगी। आरसीबी ट्रेवल करके आ रही है, हालांकि पहले खेल चुके हैं, तो फिर भी थोड़ा एडवांटेज तो है ही। तो गिल यहाँ पे आपके हो गए वाइस कैप्टन। राणा के रूप में एक और ऑप्शन मैं लेके जा रहा हूँ, वो भी क्यों, अगर नंबर 3 राणा आते हैं त्रिपाठी की जगह, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जैसा कुछ होता है, क्योंकि गिल मेरे वाइस कैप्टन है, तो इसका मतलब गिल लंबा चलेंगे, वेंकटेश अय्यर आउट हो सकते हैं, वेंकटेश अय्यर आउट होंगे तो फिर उस केस में राणा ही नंबर 3 आएंगे। उस चीज को ध्यान में रखते हुए राणा को मैंने इस टीम में जगह दी है। 3 ऑलराउंडर यहाँ पे साकिब की जगह एक स्वैप कर दिया और नारायण को लेकर आया। 4 गेंदबाजों में लॉकी फर्ग्यूसन की जगह वरुण चक्रवर्ती आए, बाकी सब कुछ एज इट इज रहा। छोटे से 2-3 चेंज किए पहली टीम में, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बनाया, कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट किए और आपकी बन गई टीम नंबर 2। इससे ज्यादा इस टीम के बारे में बताने को कुछ है नहीं। गेम कवर ये भी आपको लगभग 24 ओवर दे रही है, गेंद से और बल्ले से भी टॉप 4 से 3-3 ऑप्शन आपके निकल रहे हैं। तो इस तरीके से बढ़िया गेम कवर के साथ दूसरी टीम बनी है। आपको कोई बदलाव समझ में आ रहा हो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत है नहीं। टीम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। टीम नंबर 3 पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, पहली बार देख रहे हैं तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, उसके साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए टीम नंबर 3 की तरफ जाते हैं। टीम नंबर देखें, यहां पे एक चेंज मैंने किया। श्रीकर भरत रेड हॉट फॉर्म में, हर कोई पिक करके जा रहा। दिनेश कार्तिक पीछे खेल रहे हैं, फिर फॉर्म हालांकि ठीक ठाक है कार्तिक की, 2-3 मैचों में जिसमें मौका मिला है, बल्ले चला है उनका, लेकिन गेंदें ही उनको 8 खेलने को मिलती हैं, 10 खेलने को मिलती है, तो फिर क्या ही करे बंदा। फिर भी अगर श्रीकर भरत अर्ली विकेट्स गिरते हैं और श्रीकर भरत नहीं चल पाते हैं तो फिर कार्तिक ही ड्रीम टीम के विकेट कीपर होंगे आपके, इसलिए यहाँ पे दिनेश कार्तिक आपके हो गए विकेट कीपर तीसरी टीम में। बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो पदिक्कल कोहली के कॉम्बो को मैं लेकर आया। ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा था, डेडली के आएंगे शुरू में, बजाज आएंगे, तो उसलिए उस चीज को कवर करने के लिए दोनों का होना बेहद जरूरी है एक टीम में, इसलिए पदिक्कल और कोहली, और पदिक्कल को ही मैंने वाइस कैप्टन बनाया है। राणा सॉलिड पिक है, नंबर 3 आ सकते हैं, 4 तो आएंगे। दूसरा एक और ऑप्शन हो गया साकिब उल हसन, यहाँ पे आपके ऑलराउंडर्स में, और उनके साथ मैक्सवेल।
ना अय्यर को लिया मैंने और ना ही लिया आपको नारायण को। नारायण की मैंने बताया विकेट टेकिंग एबिलिटी का इशू है। अय्यर के साथ इशू ये है कि अगर मान लो बल्ले से चले नहीं और गेंद मिली नहीं, जैसा कि वहां 5 बॉलर से काम हो रहा है शारजाह में, तो फिर कोई वजूद उनका कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। इसलिए अय्यर को एक टीम में मैंने मिस किया। 5 गेंदबाजों के साथ जा रहा हूं और कैप्टन उसके हैं मिस्टर पर्पल पटेल। मतलब हर्षल पटेल जो है वो कैप्टन है। जिस तरीके की विकेट टेकिंग एबिलिटी है, जिस तरीके से 30 विकेट अब तक ले चुके हैं, पर्पल कैप होल्डर है। अगर आरसीबी को आगे जाना है, खेलना है क्वालिफायर 2, तो इनका चलना जरूरी है। कम से कम 2-3 विकेट का इस बैलेंस से आना जरूरी है। इस वजह से इस टीम का हिस्सा है हर्षल पटेल। जॉर्ज गार्टन को लिया मैंने फॉर चेंज। विकेट लेते हैं, पावर प्ले में ले सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि अब आप देखें तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन गायब है केकेआर का, तो गार्टन का यहाँ पे होना बेहद जरूरी हो जाता है। लॉकी फर्ग्यूसन, आपका वरुण चक्रवर्ती और शिवम मावी, 3 बैट बॉलिंग ऑप्शन में आरसीबी से भी लेके जा रहा हूं। मावी और चक्रवर्ती फर्ग्यूसन को मैं टॉप ऑर्डर की बजाय ये देख रहा हूं कि डेथ में ये ज्यादा फायदेमंद मेरे लिए रहेंगे। डेथ में विकेट ज्यादा लेंगे। मिडिल ओवर्स में जाते ही विकेट और मिडिल ओवर्स में ऑपरेट करेंगे कौन? साकिब अल हसन और वरुण चक्रवर्ती। उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों को मौका दिया है। गेम कवर देखें तो 10 और 16 26 ओवर का बॉलिंग से गेम कवर आपको ये टीम दे रही है। बल्ले से भी टॉप 4-5 से आपको 3-3 4-4 ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑल इन ऑल बढ़िया गेम कवर ये भी टीम आपको देगी। एक और ऑल्टरनेट वर्जन ये आपका हो गया। चलते हैं टीम नंबर 4 की तरफ। टीम नंबर 4 देखें तो इसमें वापसी हुई श्रीकर भरत की विकेट कीपिंग स्लॉट में। बल्लेबाजी में एबी डिविलियर्स को मैं लेकर आया। 5 नंबर खिला रहा है आरसीबी, जो उनके कैलिबर के हिसाब से नाइंसाफी है, लेकिन फिर भी चूंकि टीम का बैलेंस उसी से बन रहा है 5 नंबर पे डिविलियर्स के होने से, टॉप 4 बढ़िया खेल पा रहा है, इंडिपेंडेंट खेल पा रहा है। पिछले मैच में प्रमोट किया, 4 पे खेला, खिलाया उनको गेम टाइम देने के लिए, मूव काम नहीं करके गया, फेल हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, इस मैच में 5 ही खेलेंगे एबी डिविलियर्स। राहुल त्रिपाठी वाइस कैप्टन नंबर 3 आ सकते हैं, तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन केकेआर का यहाँ भी मिसिंग है। उस केस में राहुल त्रिपाठी काम के साबित हो सकते हैं। इवन मोरन को एक और पिक के तौर पे लिया है कि ये भी आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं, ये भी आपके लिए काम के साबित हो सकते हैं। लो स्कोरिंग मैच में कोई प्लेयर अगर आपको 20-25 रन दे जाता है तो ड्रीम टीम का हिस्सा हो जाएगा आपका। 3 ऑलराउंडर, साकिब को तो लिया है, लेकिन उसके साथ डैन क्रिस्टियन और शहबाज अहमद की जोड़ी के साथ गया हूं मैं। मैक्सवेल को मिस करा है कि अगर गेंदबाजी नहीं दी और लो स्कोरिंग रहा, हो सकता है मैक्सवेल मिस कर जाए, या हर मैच आपको एक ही प्लेयर नहीं जैसा सकता है, इसलिए मैक्सवेल यहाँ पे मिसिंग है। नारायण मिसिंग है। 4 गेंदबाजी ऑप्शन, लॉकी फर्ग्यूसन मेरे टॉप प्रायोरिटी इस टीम के हैं, कि क्योंकि टॉप ऑर्डर आरसीबी का भी गायब है और उसको उधेड़ेगा कौन? फर्ग्यूसन और मावी की जोड़ी। फर्ग्यूसन ज्यादा डेडली हो सकते हैं अपनी गति के साथ, जैसा पिछले मैच में हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैप्टन फर्ग्यूसन और मावी इनके साथ जोड़ीदार इनके। वहीं पे सिराज और चहल की जोड़ी भी है, क्योंकि वहां भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन गायब है केकेआर को। सिराज जितना बॉलिंग करेंगे पावर प्ले में ही 3 ओवर का एक स्पेल आएगा सिराज से। आई थिंक लास्ट में सिराज से नहीं आएंगे ओवर्स, तो उसको ध्यान में रखते हुए सिराज को भी मैंने इस टीम का हिस्सा बनाया है। गेम कवर ये टीम भी आपकी ठीक ठाक दे रही है, आपका बढ़िया ऑलराउंड टीम ग्रैंड लीग के पर्पज से। ये भी आपकी फर्ग्यूसन और त्रिपाठी की जोड़ी कैप्टन और वाइस कैप्टन। केकेआर की तरफ में गेम जाएगा तो ये टीम ये दोनों लेकर जा सकते हैं। इस तरीके से आपकी चारों टीम बन गई। आपको इनमें जो बदलाव करना हो वो कर सकते हैं, उसके लिए आप आजाद हैं, इंडिपेंडेंट है। मेरे पास कोई भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पर पहुंचा दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए टेलीग्राम पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। उसके अलावा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और बताएं वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूं क्वालीफायर 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।